कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, और हम एडिनबर्ग शहर के एक खूबसूरत लेकिन ठंडे इलाके को देखते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मैरी स्टॉलन से। मैरी एक सिंगल मदर है जो बड़ी मेहनत से अपने 2 बच्चों को पाल रही है। उसका 15 साल का बेटा है लियो और 10 साल की छोटी बेटी है डेजी। मैरी एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ ज्यादा ही जुनूनी है। वो हर वक्त उन पर पाबंदियां लगाती है, जिसके कारण लियो उससे काफी चिढ़ा रहता है। घर में हमेशा एक तनाव बना रहता है क्योंकि लियो को अपनी माँ का हद से ज्यादा ध्यान रखना दम घोटने जैसा लगता है। लेकिन मैरी को क्या पता था कि उसका ये डर जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। अब दोस्तों, कहानी में एंट्री होती है एक खौफनाक विलन की, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वायरस है। शहर की एक बड़ी कंपनी एथलगार्ड मेडिक्स में एक गुप्त दवा का ट्रायल चल रहा था जो बुरी तरह फेल हो जाता है। इस लैब से एक ऐसा वायरस निकलता है जो इंसान के जिस्म को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। इस वायरस का असर सीधा इंसान की त्वचा स्किन पर होता है। संक्रमित होने के 6 दिनों के भीतर शरीर गलने लगता है और पूरी स्किन पर छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। इन छेदों में से सफेद रंग के लंबे और घिनौने कीड़े बाहर निकलते हैं। ये कीड़े बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि ये उड़कर या रेंगकर दूसरे इंसानों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। जो भी इसकी चपेट में आता है वो 24 घंटे के भीतर तड़प तड़प कर मर जाता है। दोस्तों, तहलका तब मचता है जब मैरी अपनी बेटी डेजी के साथ शॉपिंग मॉल में होती है। अचानक वहां भगदड़ मच जाती है। मैरी देखती है कि एक सुरक्षा गार्ड फर्श पर गिरा हुआ है और उसके चेहरे की खाल में हजारों छेद हो चुके हैं। उन छेदों से वो लंबे सफेद कीड़े बाहर निकलकर आसपास के लोगों पर झपट रहे हैं। ये नज़ारा देखकर मॉल में मौजूद हर इंसान अपनी जान बचाकर भागने लगता है। मैरी किसी तरह डेजी को लेकर सुरक्षित अपनी कार तक पहुंचती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। वो तुरंत लियो को फोन मिलाती है, लेकिन लियो का फोन नहीं लगता। उसे याद आता है कि लियो अपने दोस्तों के साथ उसी इलाके में गया था जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई है। अब मैरी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। शहर की सड़कें बंद हो रही हैं, सेना बुलाई जा रही है और चारों तरफ वो खौफनाक कीड़े फैल चुके हैं। मैरी अपनी बेटी को बचाने के लिए घर जाए या अपने बेटे को ढूंढने के लिए मौत के उस कुएं में कदम रखे। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और हम देखते हैं कि एडिनबर्ग शहर अब एक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर गूंज रहे हैं और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मैरी अपनी बेटी डेजी को लेकर घर पहुंचती है, लेकिन उसका मन अब भी लियो में अटका हुआ है। वो घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां टेप और लकड़ियों से सील कर देती है ताकि वो कीड़े अंदर ना आ सकें। मैरी डेजी को तहखाने बेसमेंट में छुपा देती है और उसे एक वॉकी टॉकी देकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए अंदर से दरवाजा मत खोलना। मैरी को पता है कि एक माँ होने के नाते उसे अपनी बेटी को भी बचाना है और अपने बेटे को ढूंढकर भी लाना है। वो एक रेनकोट पहनती है और चेहरे पर पूरी तरह से मास्क लगा लेती है ताकि उसकी खाल का कोई भी हिस्सा बाहर न दिखे। अब दोस्तों, मैरी बाहर की भयानक सड़कों पर कदम रखती है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं बल्कि डराने वाला है। चलते चलते मैरी की नज़र एक घर की खिड़की पर पड़ती है जहां एक पूरा परिवार बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो गौर से देखती है, उसका खून जम जाता है। वह पूरा परिवार मर चुका है और उन सबके शरीरों से हजारों सफेद कीड़े निकलकर दीवारों पर रेंग रहे हैं। उन कीड़ों के रेंगने की चट-चट की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही है। मैरी उस इलाके में पहुंचती है जहां लियो के होने की खबर थी। वहां उसे लियो की साइकिल गिरी हुई मिलती है। पास ही एक अस्पताल है जहां एथलगार्ड मेडिक्स के एम्बुलेंसों की कतार लगी है। मैरी समझ जाती है कि लियो शायद मदद के लिए इसके अंदर गया होगा। जैसे ही मैरी अस्पताल के कॉरिडोर में घुसती है, उसे दीवारों पर खून के धब्बे और इंसानी मांस के लोथड़े मिलते हैं। यहां हमें एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। मैरी को एक घायल डॉक्टर मिलता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो डॉक्टर मैरी को बताता है कि ये कोई मामूली वायरस नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल वेपन है। कंपनी ने जानबूझकर इसे शहर में छोड़ा ताकि वे देख सकें कि उनके द्वारा बनाए गए कीड़े कितनी जल्दी आबादी को खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर मैरी को एक छोटी सी चाबी देता है और कहता है कि लैब के भीतर ही इसका एंटीडोट इलाज मौजूद है। तभी अचानक अस्पताल की लाइटें चली जाती हैं। अंधेरे में मैरी को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपना टॉर्च चलाती है और देखती है कि सामने एक संक्रमित आदमी खड़ा है, लेकिन वो आदमी अब पूरी तरह बदल चुका है। उसके शरीर के छेद इतने बड़े हो गए हैं कि उसके फेफड़े बाहर से ही हिलते हुए दिख रहे हैं। वो आदमी धीरे धीरे मैरी की तरफ बढ़ता है और उसके मुंह से हजारों कीड़े फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और अब मैरी उस अंधेरे अस्पताल के गलियारे में फंसी हुई है। सामने वो संक्रमित आदमी खड़ा है जिसका शरीर अब इंसानी कम और कीड़ों का घोंसला ज्यादा लग रहा है।
जैसे ही वो आदमी मैरी की तरफ झपटता है, मैरी अपनी फुर्ती दिखाती है और पास पड़े एक भारी ऑक्सीजन सिलेंडर को उस पर गिरा देती है। वो संक्रमित जीव नीचे गिरता है, लेकिन उसके शरीर के छेदों से निकलने वाले कीड़े अब जमीन पर तेजी से मैरी की तरफ रेंगने लगते हैं। मैरी बिना पीछे मुड़े भागती है और उस लैब के मुख्य दरवाजे तक पहुंचती है, जिसकी चाबी उसे उस मरते हुए डॉक्टर ने दी थी। दरवाजा खोलते ही मैरी एक दूसरी दुनिया में कदम रखती है। बाहर मौत का तांडव था, लेकिन लैब के अंदर सब कुछ सफेद और शांत था। यहां मैरी को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ वीडियो फुटेज मिलते हैं। अब दोस्तों, यहां एक ऐसा खुलासा होता है जो मैरी के होश उड़ा देता है। वीडियो में दिख रहा है कि एथलगार्ड मेडिक्स के वैज्ञानिक इस वायरस को प्रोजेक्ट ओमेगा कह रहे थे। उनका मकसद एक ऐसा जीव बनाना था जो दुश्मन के शरीर में घुसकर उसे अंदर से खत्म कर दे और फिर खुद ब खुद मर जाए। लेकिन ये कीड़े मरे नहीं, बल्कि इन्होंने इंसानी दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मैरी लैब की गहराई में जाती है जहां आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। वहां छोटे छोटे कमरे हैं जिनके कांच बुलेट प्रूफ हैं। मैरी की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब वो कमरे नंबर 402 के बाहर रुकती है। अंदर एक लड़का बैठा है जिसका सिर झुका हुआ है। मैरी धीरे से कांच पर दस्तक देती है और कहती है, लियो। वो लड़का धीरे से अपना सिर उठाता है। वो लियो ही है। मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर लियो के हाथों पर पड़ती है। लियो के नाखूनों के पास छोटे छोटे लाल निशान बन रहे हैं। ये संक्रमण की पहली स्टेज है। मैरी के पास उसे बचाने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। तभी दोस्तों, कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। लैब के अलार्म बजने लगते हैं और एक भारी आवाज गूंजती है, तारांकन प्रोटोकॉल 9 एक्टिवेटेड। लैब को अगले 10 मिनट में नष्ट कर दिया जाएगा। कंपनी अपने पाप के सबूत मिटाने के लिए पूरी लैब को धमाके से उड़ाने वाली है। मैरी के सामने अब 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, उसे वो एंटीडोट दवा ढूंढनी है जिससे लियो के शरीर के अंदर मौजूद उन कीड़ों को मारा जा सके। और दूसरा, उसे 10 मिनट के अंदर इस मौत के किले से बाहर निकलना है। तभी उसे कोने में एक तिजोरी दिखती है जिस पर एंटी ओमेगा लिखा है, लेकिन वो तिजोरी एक बायोमेट्रिक लॉक से बंद है। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और अब लैब के भीतर लाल बत्तियां जल रही हैं। सायरन की आवाज कानों को फाड़ रही है। मैरी के पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। सामने एंटी ओमेगा की तिजोरी है, लेकिन वह बायोमेट्रिक लॉक से बंद है, यानी उसे खोलने के लिए किसी अधिकृत ऑथराइज्ड वैज्ञानिक के फिंगरप्रिंट चाहिए। मैरी पागलों की तरह आसपास देखती है। उसे फर्श पर वही मरा हुआ डॉक्टर याद आता है जिसने उसे चाबी दी थी। वो हिम्मत जुटाकर पीछे भागती है और उस डॉक्टर के कटे हुए हाथ का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक स्कैनर पर लगाती है। बीप की आवाज के साथ तिजोरी खुल जाती है। अंदर एक सुनहरे रंग की तरल दवा, लिक्विड है। यही वो एंटीडोट है जो लियो की जान बचा सकता है। अब दोस्तों, सीन फिर से शिफ्ट होता है मैरी के घर की तरफ, जहां 10 साल की मासूम डेजी तहखाने बेसमेंट में अकेली है। अचानक उसे ऊपर वाले कमरे में कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। डेजी डर के मारे कांपने लगती है। वो धीरे से वॉकी टॉकी पर कहती है, माँ, ऊपर कोई है, कोई दरवाजा खुरच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा मिलता है। घर की सील की हुई खिड़कियों को कोई बाहर से तोड़ रहा है। वे संक्रमित लोग अब मैरी के घर तक पहुंच चुके हैं। वापस लैब में मैरी लियो को लेकर बाहर की तरफ भाग रही है। लियो की हालत बिगड़ती जा रही है। उसके शरीर के वो लाल निशान अब गहरे छेदों में बदल रहे हैं। मैरी उसे सहारा देकर पार्किंग तक लाती है, लेकिन तभी उनका रास्ता एथलगार्ड के हथियारों से लैस गार्ड्स रोक लेते हैं। कंपनी नहीं चाहती कि कोई भी जिंदा बाहर जाए और उनका राज दुनिया को बताए। कहानी में रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट तब आता है जब मैरी देखती है कि उन गार्ड्स के पीछे से हजारों की संख्या में वो सफेद कीड़े एक लहर की तरह बढ़ रहे हैं। गार्ड्स गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन कीड़ों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। अगले ही पल वो गार्ड्स कीड़ों के ढेर के नीचे दब जाते हैं और उनकी चीखें पूरे इलाके में गूंज उठती हैं। मैरी अपनी कार स्टार्ट करती है और तेजी से घर की तरफ भागती है। उसे रास्ते में दिख रहा है कि एडिनबर्ग शहर अब पूरी तरह से नर्क बन चुका है। लोग अपनी छतों से कूद रहे हैं ताकि उन कीड़ों के दर्द से बच सकें। मैरी का एक ही मकसद है, घर पहुंचकर डेजी को बचाना और लियो को वो दवा देना। जैसे ही मैरी अपने घर के सामने कार रोकती है, वो देखती है कि उसके घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। अंदर से डेजी की जोरदार चीख सुनाई देती है। मैरी हाथ में कुल्हाड़ी और एंटीडोट लेकर अंदर भागती है, लेकिन जो नज़ारा वो देखती है उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है दोस्तों, और जैसे ही मैरी घर के भीतर घुसती है, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। सामने हॉल में एक भयावह मंजर है। एक संक्रमित जीव जिसके शरीर से सैकड़ों कीड़े लटक रहे हैं, डेजी की तरफ बढ़ रहा है। डेजी कोने में दुबक कर रो रही है।
मैरी बिना एक पल गंवाए अपनी कुल्हाड़ी से उस जीव पर हमला करती है, लेकिन वो जीव मरता नहीं क्योंकि कीड़े उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तभी पीछे से अधमरी हालत में लियो चिल्लाता है, कन मां, आग। मैरी को याद आता है कि इन परजीवियों को सिर्फ गर्मी से मारा जा सकता है। वह पास रखे क्लीनिंग स्प्रे और लाइटर से एक फ्लेम थ्रोवर, आग फेंकने वाला यंत्र बनाती है और उस जीव को आग के हवाले कर देती है। वो जीव राख होने लगता है और कीड़े तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। अब दोस्तों, समय आ गया है लियो को बचाने का। लियो के शरीर पर छेद बड़े होने लगे थे और उनमें से कीड़ों के सिर बाहर झांकने लगे थे। मैरी कांपते हाथों से वो एंटी ओमेगा दवा लियो के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। अगले ही पल लियो का शरीर झटके खाने लगता है। उसकी स्किन के अंदर से काली गंदगी बाहर निकलने लगती है और वो कीड़े मरकर सड़ने लगते हैं। लियो की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं। दवा काम कर गई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। मैरी जानती है कि जब तक एथलगार्ड मेडिक्स का सच दुनिया के सामने नहीं आता, वे लोग ऐसे हजारों वायरस और बनाएंगे। मैरी के पास लैब से चुराई गई एक हार्ड ड्राइव है जिसमें ट्रायल की सारी गंदी रिकॉर्डिंग्स और डेटा है। तभी बाहर सैकड़ों गाड़ियों की आवाज आती है। एथलगार्ड के सीईओ और उनकी प्राइवेट आर्मी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। एक भारी आवाज गूंजती है, मैरी स्टॉलिन, वो डेटा और दवा हमें सौंप दो वरना हम घर को उड़ा देंगे। मैरी मुस्कुराती है। वो डरती नहीं, बल्कि अपने फोन का इस्तेमाल करके उस पूरे डेटा को इंटरनेशनल प्रेस और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर देती है। देखते ही देखते पूरी दुनिया में एथलगार्ड के पापों का खुलासा हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। अंत में सेना और मेडिकल टीम मैरी के घर पहुंचती है। एथलगार्ड के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एडिनबर्ग में अब बड़े पैमाने पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उन कीड़ों को जड़ से खत्म किया जा सके। सूरज की पहली किरण एडिनबर्ग की पहाड़ियों पर पड़ती है। मैरी, लियो और डेजी एक दूसरे का हाथ थामे एम्बुलेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैरी ने न केवल अपने बच्चों को बचाया, बल्कि एक ऐसी सच्चाई सामने लाई जिसने मानवता को खत्म होने से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी के आखिरी सीन में हमें लैब का वो खंडहर दिखाया जाता है जहां धमाका हुआ था। मलबे के नीचे से एक छोटा सा काला कीड़ा धीरे से रेंगता हुआ बाहर निकलता है और पास के गटर में गायब हो जाता है। क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? तो दोस्तों, ये थी मैरी स्टॉलिन और एडिनबर्ग के उस खौफनाक वायरस की कहानी। मैरी ने अपने बच्चों को तो बचा लिया और उस काली कंपनी का पर्दाफाश भी कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई सब कुछ खत्म हो गया है? वो आखिरी कीड़ा जो मलबे से निकलकर गटर में गायब हुआ, क्या वो किसी नई तबाही का संकेत है, या फिर इंसान की लालच एक बार फिर किसी ऐसी ही दवा के नाम पर मौत का खेल शुरू करेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हॉलो प्लेग की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए आपके अपने चैनल क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी का क्लाइमैक्स आपको हिलाकर रख देगा। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और देखते रहें क्लाइमैक्स टेल्स।